अमेरिका ने एक ऐसा एडवाइजरी जारी किया है अपने देश के नागरिकों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, जिसको लेकर के भारत में भी बवाल हो गया। और इस भारत में बवाल होने में जो सुजीत सम्राट हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता, वो काफ़ी भड़के हुए हैं। और भड़क करके आपको बता दूं कि जो भाजपा सरकार है, भाजपा को लताड़ने का काम किए हैं। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो 2027 में चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में लगभग 1600 भाजपा की टीम को जो है मैदान में एक्टिव कर दिया है, सक्रिय कर दिया है। आपको बताऊंगा, दोनों बड़ी खबरों पे चर्चा करूंगा और बताऊंगा और एनालिसिस भी करूंगा। लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है कि भारत में जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हो गए या फिर इसके अलावा जो घूमने वाले स्थल, जिसको पर्यटक स्थल कहा जाता है, वो सारे जगहों पे जो विदेशी लोग हैं आते हैं, घूमते हैं और भारत के बारे में अपनी किताबों में जिक्र करते हैं, सोशल मीडिया पर जिक्र करते हैं और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है सीख करके जाते हैं। जिसमें आप सबको पता है कि आगरा का ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ऐसे तमाम जो जगह हैं जिसे लोग आते हैं देखने के लिए, भारत को समझने के लिए, भारत को पढ़ने के लिए। लेकिन आपको बता दूं, इस क्रम में आपको बता दूं कि अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी किया है। आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जो महिलाएं आती हैं, जो पुरुष आते हैं, उनके साथ छेड़खानी की जाती है। जी हाँ, गोवा के बीच में जब विदेशी लोग आते हैं तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जिनको हिंदी नहीं समझ में आता है, जो अमेरिकी हो या फिर कनाडा के हो, चाहे जापान का हो, जो लोग घूमने के लिए आते हैं विदेशी लोग, उन लोगों को जब हिंदी नहीं समझ में आती है, वैसे लोगों के साथ तंज कसते हैं, कमेंट्री करते हैं और यहाँ तक कि बदसलूकी भी करते हैं। और कई मामलों में रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं जो है सामने आती हैं। लेकिन आपको बता दूं, ऐसी घटनाएं हर एक साल कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब अमेरिका ने इस पे बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी किया है। उस एडवाइजरी में उन्होंने कहा है अमेरिकी जो ट्रंप सरकार है, उसका कहना है कि जितने भी लोग भारत में जा रहे हैं, वैसे लोगों के लिए आपको बता दूं कि अमेरिका ने कहा है कि भारत में अकेले यात्रा ना करने की, नहीं जाइए, मैंने भारत में अकेले यात्रा मत करिए। तेज़ी से बढ़ रहे हैं रेप, बलात्कार के मामले, ऐसा अखबार में छपा हुआ है। देखिए, जो अमेरिकी सरकार है उसका कहना है कि भारत में रेप, बलात्कार, आतंकवाद जैसे घटनाएं हर रोज़ हो रहे हैं। अमेरिकी महिलाओं अकेले ना ट्रेवल करें भारत में। और आपको बता दूं कि ये अचानक से फैसला लिया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने भारत की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों के लिए अचानक एक गंभीर सलाह जारी किया है। और इसको लेकर के आपको बता दूं कि बवाल हो गया है। और ये सवाल उठने लगा है भारत की सरकार पे कि क्या इस देश के अंदर विदेशी लोग, अमेरिका छोड़ दीजिए, विदेशी लोग जो भी बाहर से लोग आते हैं घूमने के लिए, क्या वो सुरक्षित हैं? क्या विदेश मंत्रालय या फिर यहाँ की जो सरकारें हैं उन लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा पा रही है? क्या वो सुरक्षित हो पा रहे हैं जो विदेश के लोग हैं? और इसको लेकर के आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, वो काफ़ी एक आदेश जारी किया और एडवाइजरी जारी किया है कि आप लोग वहाँ पे मत जाइए अकेले, क्योंकि वहाँ पर जो है, खासकर महिलाओं को कहा है कि वहाँ पर रेप, बलात्कार, आतंकवाद जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रहे हैं। और इसको लेकर के यह एडवाइजरी जारी किया गया और 16 जून को ही एडवाइजरी जारी किया गया है अमेरिकी सरकार के द्वारा।
और कहीं ना कहीं अमेरिकी सरकार की ये बातें लगभग सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि हमारे देश भारत में इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं होती रही हैं। सोचिए कि इस देश के लोग, विदेशी लोग तो छोड़ दीजिए, दूसरे देश के लोग हैं, इस देश के रहने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं होते हैं। आए दिन शोषित वंचित दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार, रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं होती है और उनको न्याय तक नहीं मिलता है। तो सोचिए विदेश से आने वाले लोग कितनी सुरक्षित हैं। इसको लेकर के भाजपा नेता सुजीत सम्राट ने भारत सरकार को चुनौती दी है और भारत सरकार को सचेत कराने के लिए कहे हैं और भारत सरकार को लताड़ने का काम किए हैं। देखिए सुजीत सम्राट जी अपने अकाउंट से लिखे हैं, इस जो खबर है उस खबर का पेपर कटिंग डाल करके आर भारत का और उस पर डाले हैं और कहे हैं कि ये बेहद चिंताजनक बात है। विश्व स्तर पर हमारे देश की महिला सुरक्षा की क्या छवि है? क्या अमेरिका भारत का अपमान कर रहा है या वाकई अपने नागरिकों को सचेत कर रहा है? यानी ये सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं सुजीत सम्राट, जो बहुजन समाज पार्टी के बीएसपी के नेता हैं। उनका कहना है कि विश्व स्तर पर हमारे देश की जो है महिला सुरक्षा की छवि क्या है, छवि कैसी है, किस प्रकार से लोग सोचते हैं हमारे देश में, हमारे देश के बारे में विदेशी लोग क्वेश्चन किए हैं। क्या अमेरिका भारत का अपमान कर रहा है या फिर एक्चुअल में वाकई में अपने नागरिकों को सचेत कर रहा है? बाकी आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। और दूसरी बड़ी खबर आपको बता दूं कि एक्शन मोड में नज़र आ रही है बहुजन समाज पार्टी। जी हाँ, आपको बता दूं कि कैडर कैंप के भरोसे भाजपा 1600 टीमें मैदान में सक्रिय कर दी है। और ये बता दूं कि ये खबर छपी है अमर उजाला में, अभी आप भी देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो 27 में चुनाव होने वाले हैं उससे 1.5 साल पहले ही, आपको बता दूं कि 1.5 साल पहले ही चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर कर रही है बहुजन समाज पार्टी। और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद सक्रिय होंगे आकाश आनंद। यानी कहने का मतलब है कि 1600 टीम बनाया गया है पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए। और कहा जाता है ना कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी काफ़ी बेहतर रणनीतिकार हैं, वो कब दांव कैसे खेलना है वो जानती है। और अब वो बहन कुमारी मायावती जी ने दांव खेल दिया है और उस दांव में आपको बता दूं कि उन्होंने खेल करके 1600 टीम को मैदान में सक्रिय कर दी हैं। और कहा जा रहा है, दूसरी अखबार देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि कैडर कैंप पर भाजपा का फोकस, 1600 टीमें मैदान में हुई सक्रिय, विधानसभा क्षेत्र स्तर पर पोलिंग बूथ और सेक्टर कमेटियां गठित। ये अखबार की कटिंग है। और कहा जा रहा है आकाश आनंद जी भी बिहार चुनाव के बाद काफ़ी एक्टिव नज़र आएंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। और आपको बता दूं कि बिहार में आकाश आनंद जी की 26 जून, यानी जब हम वीडियो बना रहे हैं उसके बाद 26 जून को आकाश आनंद जी छत्रपति साहू जी महाराज के जयंती पर आने वाले हैं और इसको लेकर के तैयारियां जोरों पर है। बाकी आज 2 बड़ी खबर पे मैंने बात किया। पहली खबर आपको बता दूं कि अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी किया है कि भारत में अकेले ट्रैवल करने लायक नहीं है। इसको लेकर के सुजीत सम्राट जी ने सवाल पूछने का काम किया है भारत की सरकार से। और दूसरी बड़ी खबर, आकाश आनंद जी बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में एक्टिव नज़र आएंगे, बहन जी एक्टिव नज़र आएंगी। और 1600 टीमें बनाई गई है कैडर कैंप के द्वारा और कैडर कैंप करके लोगों को बताने की कोशिश होगी। दोनों खबरों को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।